दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। आज जो हम बात करेंगे हिंदी में अगले टॉपिक पर, जिनका नाम है संधि। और संधि से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है और संधि टॉपिक है, तो यहाँ से संधियों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और संधि एक बहुत ही, मैं कहूँ, सरल टॉपिक है। अगर आप आसानी से समझ जाएंगे, बहुत सरल टॉपिक है, यानी एक ही बार पढ़ने से आप हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो संधि को आप समझते रहें। ठीक है, पिछले टॉपिक में जो हमने पिछली क्लासों में बात की थी वर्णमाला, तो वर्णमाला की बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। वर्णमाला के जो वर्णों के मेल वगैरह हैं जो मिलेंगे, उन्हीं से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम जो बात करेंगे आज, किस पर बात करेंगे? संधि। ठीक है, किस पर बात करेंगे? संधि। अब सबसे पहले बात हम करेंगे संधि। संधि का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? संधि की बात करें तो संधि का जो अर्थ होता है वो होता है आपका मेल, योग, समझौता। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सुलह, यानी कि मेल, योग, समझौता, सुलह। यानी संधि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा? दो वर्णों का क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, दो वर्णों का क्या होगा? मेल होगा, योग होगा, समझौता होगा, सुलह होगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? संधि के अंतर्गत। यानी कि दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाएगा। ठीक है, दो वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? आपका संधि कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करेंगे, जैसे मैं कहूँ, अभी एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ, जैसे हिम आल। हिम और आल है, मैंने दो शब्द लिखे। हिम का जो मतलब होता है, या हिम का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? बर्फ। हिम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बर्फ। और आलय का अर्थ क्या होता है? जो होता है घर। आलय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? आलय का जो अर्थ होता है वो होता है घर। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि पहले जब आपकी संधि नहीं होंगी या संधि आपकी नहीं आई होंगी, उससे पहले जैसे हिमालय, जैसे आज हम कहते हैं, उसे कहा जाता होगा कि यह हिम का आलय है। हिम का आलय का मतलब है ये बर्फ का घर है। फिर यानी कि संधि लाए। संधि में क्या किया गया? इन्होंने देखा कि माँ में किसकी, मैंने आपको बात की थी, क्या है? स्वर की सहायता से। माँ एक व्यंजन है जिसमें क्या है? म प्लस अ। ठीक है, आधा म प्लस आ। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि हिम से इन्होंने क्या निकाल के ले आए? अ निकाल लाए। और ये आलय से क्या ले आए? ये आ ले आए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बना दिया? जैसे मैं कहूं आलय, इन दोनों को जोड़ा होगा तो ये वाला आ ले आए, और इन्होंने बना दिया एक शब्द मिला के, अ प्लस आ मिला के बड़ा आ मिला दिया, और ये क्या बना दिया? हिमालय। यानी कि हिम और आलय को मिला के इन्होंने एक शब्द बना दिया, हिमालय। ठीक है, अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये बर्फ का घर है या हिम का आलय, अब क्या कहा जाएगा? ये हिमालय है। यानी अब मैं सीधी सी बात ये कहूँ कि संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, योग होता है, समझौता होता है। हिंदी टॉपिक में या हमारी हिंदी भाषा में संधियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण ये है ताकि हम हिंदी के शब्दकोश को क्या कर सकें? छोटा कर सकें। हिंदी के शब्दकोश को क्या कर सकें? छोटा कर सकें। जैसे मैं एक और शब्द लिखता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं भैया महेश। क्या लिख रहा हूं? महेश। अगर मैं महेश की बात करूं तो महेश को अगर मैं तोड़ूं, या पहले जो शब्द रहा होगा वो रहा होगा महाधन ईश। महाधन ईश। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा या महान। ठीक है, ईश का मतलब क्या होता है? भगवान। ठीक है, ईश का मतलब क्या होता है? भगवान। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा भगवान, यानी जो बड़ा हो। ठीक है, जो यानी कि भगवानों में भी क्या है? बड़ा है। ठीक है, जो ईश्वर में भी क्या है? बड़ा है। तो यहां से इन्होंने क्या लेकर आए? आ, और यहां से क्या लेकर आए? ई, और इससे बना दिया एक ए। इससे क्या बना दिया? छोटी ए। तो क्या बन गया? महेश। क्या बन गया? महेश। यानी कि महा और ईश दो अलग अलग आपके शब्द थे, लेकिन महा और ईश का जो अर्थ है वही किसका अर्थ है? महेश का अर्थ है। यानी कि शब्दों, आप ध्यान रखें क्या है संधि का?
शब्दकोश को छोटा रखना और अर्थ वही हो जो इन दोनों का अर्थ है, वही इन दोनों से मिलकर एक शब्द बना महेश, इसका भी क्या है, अर्थ है। जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अवदेश। ठीक है, अभी जो शब्द है आपका अवदेश, जैसे मैं कहूं ये जो शब्द मिलके बनाए वो मिलके बनाए अवध धन ईश, अवध धन ईश। अवध के बारे में ही जानते होंगे। अवध, अवध का मतलब क्या है आपका, ये राज्य जो जहां पर भगवान जन्म का वो सॉरी भगवान राम का क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी अवध। ईश का मतलब भगवान या ईश्वर। जैसे मैं कहूं कि राम श्री राम है, ठीक है, और श्री राम का कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है कि भैया ये अवध के कौन है, ईश है, ये कौन है, अवध के ईश है। ठीक है, तो यानी कि अवध के ईश है। या फिर अब इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया, क्या, अवदेश। अब या सीधा कह दिया जाए कि ये कौन है, अवदेश है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो अवदेश शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, श्री राम का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखें कि संधियां आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधि किसके लिए, शब्दकोश को छोटा करना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है, अर्थ पुराने के हिसाब से रहता है। जो अवध और ईश का अर्थ है वही किसका अर्थ है, अवदेश का अर्थ है। जो महा और ईश का अर्थ है वही किसका अर्थ है, महेश का अर्थ है। जो हिम और आलय का अर्थ है वही किसका अर्थ है, हिमालय का अर्थ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, यहाँ से संधियों से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। एक तो संधि टॉपिक क्लियर होना ही है, यहाँ से आप पर्यायवाची समझने में आपको आसानी होगी, यहाँ से आपको विलोम शब्द संधियों से समझने में आसानी होगी, यहाँ से आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यानी बहुत सारे टॉपिक हैं वो आपकी केवल एक संधि टॉपिक क्लियर कराएगी। ठीक है, जैसे पर्यायवाची करेंगे अब अवदेश। अब याद करने की जगह अगर आप शब्द को तोड़ सकते हैं तो आप बहुत आसानी से पर्यायवाची शब्द सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे संधियों के बारे में। ठीक है, तो संधि का आपको पहले तो पता होना चाहिए क्यों संधियों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्यों जरूरी है, ठीक, क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि संधि के भेद। किसकी बात करेंगे, संधि। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया संधियों में क्या हो रहा है, दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है, दो वर्णों का क्या होता है, योग होता है। और वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि वर्ण के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। संधि के भेद। अब संधि के भेद से भी आप ध्यान रखें, जो संधियां हैं वो आपकी कितने प्रकार की हैं, तीन प्रकार की हैं। एक आती है सबसे पहले स्वर, स्वर संधि। एक आती है आपकी व्यंजन संधि। एक आती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप अगर अर्थ निकाल सकते हैं, आपको पता है कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो आप आसानी से परिभाषा बता सकते हैं कि स्वर संधि का अर्थ क्या है। इनके अर्थ भी ध्यान रखने, क्योंकि एग्जाम में हजारों बार इनके अर्थ पूछे जाते हैं। स्वर संधि व्यंजन संधि के बहुत बार अर्थ पूछा गया है। स्वर संधि, व्यंजन प्लस संधि, विसर्ग प्लस संधि। स्वर संधि में क्या होगा, वर्ण के मैंने दो भेद बताए, स्वर और व्यंजन। स्वर संधि में क्या होगा, संधि का मतलब क्या होता है, मेल यानी योग, यानी कि स्वरों का योग। यानी किसका मेल, जहां पर किसके, स्वर प्लस स्वर का मेल हो। स्वर प्लस स्वर का मेल क्या कहलाएगा आपका, बराबर स्वर संधि। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, स्वर प्लस स्वर। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आप ध्यान रखें, स्वर प्लस स्वर मिलकर कौन सी संधि बनेगी, स्वर। ठीक है, यानी कि अब आप ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्वर संधि कहते हैं स्वरों के मेल को, स्वर और व्यंजन के मेल को, स्वर और विसर्ग के मेल को। ठीक है, तो आप ध्यान रखें किसके मेल को, स्वर और स्वर के मेल को क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया व्यंजन संधि। किस पर बात करेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपको ध्यान रखना है कि एक तो किसका, व्यंजन प्लस स्वर
ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर, और एक आपको ध्यान रखना है व्यंजन प्लस व्यंजन, इन दोनों बराबर क्या होता है आपका व्यंजन संधि, क्या होता है व्यंजन संधि, ठीक है, क्या होता है व्यंजन संधि। यानी कि अगर व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो, कौन सी संधि, व्यंजन संधि, और व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ हो तो भी कौन सी संधि, व्यंजन संधि, और स्वर का मेल स्वर के साथ हो तो कौन सी संधि, स्वर संधि, ठीक है। अब हम बात करेंगे विसर्ग। विसर्ग संधि में क्या होगा, वर्ण का परिवर्तन, वर्ण का परिवर्तन विसर्ग में होता है। वर्ण का परिवर्तन विसर्ग में होता है, यानी कि वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाएगा, विसर्ग में हो जाएगा, ठीक है। वर्ण का परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है, ठीक है। स्वर संधि, स्वर का किसके साथ मेल होगा, स्वर से। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल किसके साथ हो सकता है, स्वर के भी साथ हो सकता है, और व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ भी हो सकता है। वर्ण का परिवर्तन किस में होगा, विसर्ग में होता है। कौन सी संधि बनेगी, विसर्ग संधि। अभी केवल आप इनके बारे में इतना ही जाने, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, ठीक है, व्यंजन संधि कैसे है, विसर्ग संधि कैसे है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले किस पर बात करेंगे, आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्वर संधि, ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे, स्वर संधि। बाकी की मैं ये चीजें हटा रहा हूँ, कौन सी संधि की बात करेंगे हम, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि जो है इसके प्रकार हैं 5। केवल आपको ध्यान रखना है, अगर मैं कहूं कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। सबसे पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। एक होती है आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होगा, आप इसमें ध्यान रखें, सजातीय वर्णों का मेल, सजातीय वर्णों का मेल। जैसे मैं कहूं अ के साथ कौन मिलेगा, आ ही मिलेगा, ठीक है, बराबर क्या बनेगा, आ। सजाती यानी ये भी आ है, ये भी आ है। सजाती का अर्थ मैंने आपको बताया होगा वर्णमाला में, यानी एक ही जात के, समान जाति के, ठीक है। उसके बाद इ के साथ इ ही मिलेगी, बड़ी ई, ठीक है। उ के साथ उ ही मिलेगा, उ प्लस उ, बराबर क्या बनेगा, बड़ा उ, ठीक है। ये आपका रहने वाला है सजातीय वर्णों का मेल, ठीक है, सजातीय स्वर वर्णों का मेल, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख लें, सजातीय स्वर वर्णों का मेल क्या कहलाएगा आपका, दीर्घ संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी पर बात करते हैं भैया, दूसरी है हमारी यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि। यड़ संधि में आप ध्यान रखें, शब्दों के बीच या शब्दों में य र ल व होता है तथा इनसे पहले आधा व्यंजन होता है, ठीक है। ये कौन सी है आपकी, यड़ संधि। यड़ संधि की पहचान यही है कि क्या होगा आपका य र ल व, ठीक है। इनसे पहले क्या होगा आपका, कोई आधा व्यंजन होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ शब्द दिया जाए और पूछ लिया जाए संधि कौन सी है, य र ल व है और उससे पहले आधा व्यंजन है, आप तुरंत कह सकते हैं कौन सी, यड़ संधि। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो आपकी करेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, शब्द के बीचों बीच
शब्द के बीचों बीच एक मात्रा होगी जैसे वो किसकी होगी, चाहे तो छोटी ए की होगी या किसकी होगी, छोटे ओ की मात्रा होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखाया था आपका महेश, मैंने आपको लिखाया था अवधेश। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, किसकी मात्रा है, छोटे ए की, किसकी मात्रा है, छोटे ए की। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। चौथी जो आती है वो कौन सी है आपकी, वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। इसमें क्या होगा, शब्द के बीचों बीच दो मात्रा होंगी, जैसे या तो बड़ी ए की होगी और बड़े ओ की। ठीक है, जैसे सदैव, एक एक। ठीक है, कौन सी संधि बनेगी आपकी, वृद्धि संधि। ठीक है, एक लास्ट है उसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि क्या होगी, 3 वर्ड होंगे। ठीक है, तोड़ने पर टुकड़े नहीं होंगे, वो सॉरी तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं होगा, जैसे पवन, ठीक है, गायक आदि। ठीक है, तो इतनी 5 प्रकार की स्वर संधियां हैं और पांचों बहुत ही आसान हैं, बिल्कुल सरल हैं। ठीक है, दीर्घ संधि सजाती वर्णों का मेल, यड़ संधि में यरा लाबा होंगे, इनके पहले आधा व्यंजन। गुण संधि शब्द के बीच बीच एक मात्रा, छोटी एक ही हो चाहे छोटे हो की, जैसे महेश अवधेश। वृद्धि संधि शब्द के बीचों बीच 2 मात्राएं होंगी, बड़ी ए की, बड़े ओ की, सदैव, एक एक, ऐसे करके होंगे। अयादि संधि 3 वर्ड होंगे। ठीक है, और इसमें तोड़ने पर किसी का भी कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार ध्यान रखें। अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, दीर्घ संधि से डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।